यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक ट्रेन रुकी हुई थी, वो चलती है और वो तब तक चलती है जब तक वो 80 किलोमीटर पर हावर की स्पीड पकड़ लेती है टी टाइम में, और फिर बाद में वो 3t टाइम तक उसी स्पीड से चलती है 80 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड कितनी हो इस टाइम 40 तक, तो टोटल टाइम हो गया 40। और इसके अंदर अब हम सबसे पहले ये फाइंड कर लेंगे कि पहले टीम टाइम के लिए एवरेज स्पीड कितनी थी। तो फाइनल वेलोसिटी थी 80। यहाँ पे हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फाइनल आंसर भी किलोमीटर पर हावर में ही देंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यू ज़ीरो, एक्सेलरेशन a इंटू टी, टाइम कितना लगा इसे t। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 80/t, और एक्सेलरेशन होता है dv/dt, यानी कि dv/dt इज इक्वल टू 80/t, यानी कि ये बन गया dv इज इक्वल टू 80/t dt। यानी कि अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे dt के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू, यहाँ पे याद रखना इसने ये टाइम के ये t इसलिए दिया है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो आप इसे t की जगह कैपिटल T लिख ले ताकि आप इंटीग्रेशन में कंफ्यूज ना। तो ये बन गया 80/t, यहाँ पे t की एक भी टर्म नहीं थी तो t आ गया। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे इसलिए इसने यहाँ पे वो t दिया था, लेकिन हम यहाँ पे कैपिटल T मान लेंगे और आखिर में इसकी जगह स्मॉल t लिख लेंगे। यानी कि ये अब आगे बन गया, इंटीग्रेशन करने पर लिमिट भी लगानी पड़ती है 0 से टाइम t तक, यानी कि वेलोसिटी किसी भी टाइम पे वेलोसिटी दी जा सकती है। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा 80t कि किसी भी टाइम पे वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो वो आएगी 80 × t अब ये आप है ना इससे सीधा अनसमझ समझ लेना। यहाँ पे ये हमारे पास में वेलोसिटी आई है, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ तक 0 से 80 तक, तो हमारे पास में वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब आप में से कई लोग सीधा ही इसका इंटीग्रेशन करके उसे एवरेज स्पीड समझ लेंगे। अब हम इसका वापस इंटीग्रेशन करेंगे ताकि हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट आ जाए, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर चीज़ का इंटीग्रेशन करें टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी भी नंबर के में, इंटीग्रेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिफ्रेंशिएशन का एक तरीके से डिवाइड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा v इंटू टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी लिमिट लगा देंगे t की कहाँ से कहाँ तक, वो t से लेके 0 तक। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 80t²/2t, लिमिट है ये 0 से t, यानी कि x इज इक्वल टू 80t², यहाँ पे कैपिटल T, कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने छोटा t लिखा था। तो ये बन जाएगा 80t²/2t माइनस, यहाँ पे 0 लिखने पे ये 0 हो जाएगा माइनस वाला टर्म, तो एक t से ये गया, ये बन गया 40t, यानी कि यहाँ पे इतने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 40t। x इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया है 40t। अब आगे हमें करना है वो कि वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम x/t, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इसकी टाइम पीरियड में 40 थी। अब हमें ये फाइंड करना है कि पूरी जर्नी के दौरान, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये कितने टाइम के लिए 40 वेलोसिटी रही t टाइम के लिए एवरेज, प्लस वो 80 रही 3t टाइम के लिए अपॉन में टोटल टाइम जो कि है 40, t से t गया 83 दैट ये 240 280 अपॉन 4 से 28, तो ये 70 आ गया। ये फॉर्मूला होता है एक तरीके से ये वाला।